Welcome back to. As you know that yesterday I taught you about active and passive voice, but I gave you a basic knowledge about them. But today we'll learn how to change active voice into passive voice, right? And how to change subject into object and object into subjects and tenses also. Okay, let's see. तो मैंने आपको कल बता दिया था पैसिव वॉइस के बारे में, जनरल नॉलेज मैंने उसके बारे में दी थी, लेकिन आज हाँ उससे आगे का बात करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं जो बात करता हूँ वो ये है कि यदि, ठीक है, यदि वाक्य का, वाक्य से मतलब एक्टिव वॉइस का, तो लिख लीजिए, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये है, ये मतलब मैं आगे बताऊंगा, ये है सब्जेक्ट है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट ये होगा, ठीक है। अब ये है और ये होगा, वो यहां देखेंगे, ठीक है। तो मान लो एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट उसका ये है तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये हो, ठीक है। ये वॉइस एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस, ठीक है। तो सब्जेक्ट, मान लो सब्जेक्ट ये है तो उसका ऑब्जेक्ट ये होगा, और सपोज दैट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट ये होगा, यानी जस्ट अपोजिट, राइट। जैसे यदि सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्ट मी होगा, यदि यू है तो यू के ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यदि वी है तो वी का अस होता है, यदि दे है तो इसका बन जाता है ऑब्जेक्ट देम, यदि ही है तो ही का हिम, यदि सी है तो इसका हर, ठीक है। यहां से आगे ले रहा हूं, यदि इट है तो इट का इट ही रहता है, यदि कोई नाउन है तो नाउन ही रहेगा, अर्थात मान ले नाउन राम है तो राम का ऑब्जेक्ट राम ही रहेगा, मान लो सीता है तो सीता का ऑब्जेक्ट सीता, और इन सबसे पहले हम बाय का यूज करते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ये हम यहां से आगे देखते हैं और क्या करना, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जो भी मैंने आपको अभी बताए थे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, उनसे पहले अकॉर्डिंग टू वॉइस हमें बाय का यूज करना है या बाय को रिमूव करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, टेंसेस, अर्थात जो टेंस मैंने कल आपको बताए थे 12 टेंसेस होते हैं, 12 में से 8 की पैसिव वॉइस बनती हैं, तो 8 जो हमारे टेंसेस हैं वो कौन से हैं उनके बारे में हमें देखना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो मान लीजिए यदि एक्टिव वॉइस का टेंस ये है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा उसका, ठीक है। या ऐसे समझ लीजिए यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य में ये सहायक क्रिया या क्रियाएं आ रही हैं तो पैसिव में उनका क्या हो जाएगा, ये देखना आपका क्या यूज करना, ठीक है। तो मान लीजिए पहला पॉइंट है, मान लो कि यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
या उसमें एस या फिर ईएस लगा है। ठीक, तो इसे जब हम पैसे में बदलेंगे तो इसे हटाकर हम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, यहां पर मैं आपको बता दूं थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ आना है पैसे को ऐसे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि वाक्य में डू नॉट, इसे रहने दीजिए ऐसे, डू नॉट या डज नॉट आता है, और डू नॉट और डज नॉट के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि ये चीज आती है तो इसे हटाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, और नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, यदि वाक्य में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी उसी में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो हम यूज करेंगे इज एम आर प्लस बीइंग, यानी आईएनजी को हटा देंगे, बीइंग और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है, यदि वाक्य में हैज या हैव है और इसके साथ आती है थर्ड फॉर्म। ठीक, ये ऐसा टेंस है जिसमें हम थर्ड फॉर्म की ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे जब पैसे बनाएंगे तो हैज बीन या हैव बीन और प्लस थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी होगी। राइट, फोर्थ नंबर आता है, यदि वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है वाक्य, जब पैसे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, वॉज या वर अकॉर्डिंग सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक, 5, यदि यहां देखते हैं, यदि वाक्य में डिड नॉट और डिड नॉट के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ऐसा वाक्य में है तो पैसिव कैसे बनेगी, यानी कि वॉज या वर प्लस नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब देखते हैं 5 पॉइंट, यदि वाक्य में क्या है, या तो वॉज है या वर है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है, तब क्या करना है, हमें एक यूज करना है वॉज या वर प्लस बीइंग, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था अभी ऊपर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं 6 नंबर पर, यदि वाक्य में आया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हम यूज करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, और 7वां पॉइंट हम लेते हैं, यदि वाक्य में आती है विल या सेल, ठीक, प्लस इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हम यूज करेंगे विल बी या सेल बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये चेंज करते हैं। अभी एक और रह रहा है, उससे पहले मैं एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उससे बाद बता देता हूँ। यदि दूसरी भाषा में बताऊंगा, यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यदि वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, यानी कि इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हैज हैव एंड प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसमें हम हैज बीन हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यदि वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसमें वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और यदि डिड नॉट आई है तो उसे वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि वाक्य आपका पास्ट कंटीन्यूअस का है तो पास्ट कंटीन्यूअस में यानी वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि हैड प्लस थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे।
और यदि बात फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो विल सेल आया है और वर्ब प्लस फॉर्म आई है तो विल बी या सेल बी का प्रयोग करेंगे। और दूसरा आठवां जो आता है वो ये है, यदि वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट का है तो उसमें जो हम यूज करेंगे विल हैव बीन और सेल हैव बीन का प्रयोग कर देंगे, राइट। तो इस प्रकार से आठवां यानी टेंस है, आठवां पॉइंट है वो ये है, यदि वाक्य में विल हैव या फिर सेल है और इनके साथ क्या आती है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आती है तो इसे हम बना देंगे विल या सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, राइट। तो इस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। ये 8 टेंस हमारे हो गए। इनसे अलग कुछ ऐसे मॉडल्स भी होती हैं जिनका हमें यूज करना होता है, जैसे यदि यानी मैं हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं फिर भी एक बार बता दे रहा हूं, यदि वाक्य में विल या सेल है और उसके हमें पैसिव वॉइस बनानी है तो बनेगी विल बी या सेल, बता चुका हूं इसे, ठीक। प्लस थर्ड फॉर्म सभी के साथ आनी है। यदि वाक्य में कैन है तो इसको बनाएंगे हम कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म से। यदि वाक्य में मस्ट है और बनानी है हमें पैसिव तो ये बनेगा मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म। यदि वाक्य में शुड है तो इसे बनाएंगे हम शुड प्लस वर्ब की शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा यानी कुड है, बहुत सारे वर्ड है ऐसे, कुड है तो इसका हम यूज करेंगे कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कोई भी मॉडल आता है उसके साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। अब ओवरऑल में एक बात बताने वाला हूं, जो ये है वो क्या है कि यदि वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव से मतलब नॉट का प्रयोग है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उनके बाद नॉट का प्रयोग कर, यानी कि ये उन वाक्यों के उन सेंटेंसेस के लिए है। सपोज दैट नेगेटिव वाक्य है और नेगेटिव वाक्य हमें पैसिव वॉइस बनानी है तो हमें नॉट का हटाना नहीं है, बल्कि जो वर्ब हमारे हेल्पिंग दे रखी है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग कर देना है। बाकी एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं और उनको हम सिंपली हम बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अब देखते हैं, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स को मैं बहुत दो तरीके से लूंगा, ठीक। मैंने ये लिए, एक में लिए एफर्मेटिव सेंटेंस, एक साइड, दूसरी साइड ले रहा हूं मैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है, जो फॉर्मूला बताते हैं चलो मैं लास्ट में बता दूंगा, फिलहाल मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं। मान लीजिए हमारा जैसे ही रोड मी अ लेटर, ठीक। एक है ही डिड नॉट टीच मी, ठीक। अब इसकी हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो ही रोट मी, तो रोट मी ऑब्जेक्ट हमारे इसमें डबल है, तो यहां पर मैं बता दूं, हालांकि मुझे लास्ट में लेना चाहिए था ये पॉइंट, लेकिन यहीं पे क्लिक कर देता हूं।
सपोज दैट यदि वाक्य में हमारे दो ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं और जिसमें से एक ऑब्जेक्ट हमारा सजीव होता है, तो ये मान लीजिए कि हमें उस सजीव वाले से ही क्या बनाना है, पैसे। ठीक है, यदि नहीं बनाते तो एक डिफरेंस आता है जो हमें ध्यान नहीं रहता, हम उसकी गलती कर देते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ दोनों बना के। जैसे मैं पहले इससे बना रहा हूँ, ये सजीव है हमारा, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई, तो आई, और पास्ट इंडेफिनिट का तो अकॉर्डिंग आई वॉज का प्रयोग कर देंगे, वॉज रिटन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी राइट की, रिटन, आई वॉज रिटन ए लेटर, बचा हुआ शब्द लिख देंगे, लेटर बाय ही का क्या बन जाएगा, हिम। ठीक, इस प्रकार से। अब मान लो हम दूसरे पॉइंट्स देखते हैं, यानी ए लेटर्स बनाते हैं, तो कैसे बन जाएगा, ए लेटर was written to me by him। और जो हम गलती करते हैं, जो एरर करते हैं, वो हमारा ये होता है। ठीक है, हम टू लगाना वहां पर भूल जाते हैं बीच में, इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप यदि दो आते हैं तो उसे हम सजीव से पहले बनाए, राइट। दूसरा देखते हैं, he did not teach me, ओके, तो क्या बन जाएगा, he का सब्जेक्ट क्या बनेगा, अभी मैंने बनाया, तो I के साथ क्या आ जाएगा, was not, I was not taught, थर्ड फॉर्म क्या आएगी टीच की, taught, I was not taught by का यूज कर देंगे, अब he का क्या हो जाएगा, राइट। ऐसे ही और लेते हैं सेंटेंस, जैसे शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक, तो कैसा बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो अ सॉन्ग डज नॉट है, डज नॉट को क्या कर, अभी मैंने पीछे बताया था, किसका यूज करेंगे, इज एम आर्नेस को, ये तो सिंगुलर इसलिए इज नॉट, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी सिंग की, संग बाय हर, राइट। मान लो अब हम एफर्मेटिव की तरफ देखें, वो नेगेटिव थे, जैसे शी वॉज प्लेइंग द मैच, ठीक, तो कैसे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है द मैच वॉज, आईएनजी आ रही है इसलिए वॉज वर्ब के साथ बी का यूज करेंगे, बीइंग, और थर्ड फॉर्म आएगा बीइंग प्लेड बाय, सी का हो जाएगा हाँ। ठीक, इधर देखते हैं, दे हैव नॉट कॉल्ड यू, दे हैव नॉट कॉल्ड यू, तो यू का सब्जेक्ट बनाएंगे पहले, क्या बनेगा, यू, और यू के साथ हैव नॉट, क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन ही आएगा, हैव नॉट बीन, नॉट आ गया, कॉल्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, कॉल्ड बाय देम, राइट। तो इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स और मैं ले रहा हूं, ठीक है। मैं ज्यादा जो टेंसेस हैं सभी के तो एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ और आगे बता रहा हूं, जैसे कि मान लो, जैसे राम कैन टीच यू, राम कैन टीच यू, ठीक है। और जैसे सी शुड नॉट
beat him। ठीक, तो बनाते हैं राम कैन टीच, तो मॉडल्स वाले कैन बी का यूज करेंगे तो यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लेंगे तो यू कैन नॉट, सॉरी कैन बी टॉट, थर्ड फॉर्म आ गई बाई राम, सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट है पहले ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ही, और ही शुड नॉट बी, ठीक है ना, नॉट बी का यूज करेंगे बीट, तो बीटन बाई हर, तो नेगेटिव वाला आ गया, राइट। जैसे she must learn her lesson, ठीक, तो कैसे हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है, तो हर लेसन मस्ट बी लर्न बाई हर, सीख क्या बन जाएगा। मान ले एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वी मस्ट नॉट, नेगेटिव बता रहा हूँ मस्ट का, वी मस्ट नॉट मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस आने वाला, ठीक है ना, तो कैसे बन जाएगा, ये नॉइस मस्ट नॉट बी मेड बाई अस, ठीक। तो इस प्रकार से हम एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। उम्मीद करता हूं इतना जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं और आगे को इस वीडियो को ले जाता हूं तो बहुत लंबी इसकी लेंथ बहुत हो जाएगी, इसलिए वो उचित नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में ही किया है। आगे का टॉपिक मैं आगे लूंगा अगली वीडियो में, ओके। तो प्रयास करेंगे समझने